अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं नेट की बहुत ही प्यारी फ्रॉक। इसके लिए हमारे पास दो तरह के फैब्रिक है। एक है नेट का डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक और दूसरा कतान सिल्क का फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेट के जो साइडों पे ये सिंपल फैब्रिक है इसको काट लेंगे, क्योंकि हमने इसकी स्कर्ट बनानी है तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। 38 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है, जितनी हमें स्कर्ट की चाहिए। अब इसकी विड्थ को देखें तो वो बहुत कम है, तो हमने क्या करना है, जो लेंथ का कपड़ा बचा है काटते हुए उसको यहाँ पे अटैच कर देना है ताकि इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो सके। स्कर्ट में जितनी ज़्यादा चुनट्स पड़े उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए जो साइड पे कपड़ा है उसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर हम इसको जोड़ लगाएंगे। अब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बन गई है, इसको अब हम मेजर करते हैं कि ये कितनी है हमारे पास। 35 इंचेस हमारे पास इसकी विड्थ बन रही है, तो ये बहुत ही कमाल की है। अब हमने इसके नीचे वाला पार्ट भी कट करना है। इसकी 38 इंच ली है, जितनी कि हमने नेट के फैब्रिक के लिए थी, और इसकी विड्थ हमने अब मेजर करनी है कि कितनी है। इसकी विड्थ हमारे पास है 37 इंच। ये नेट वाले फैब्रिक से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये पूरी हो जाएगी बाद में। अब हम इसको ऊपर रख के इसको सेट करते हैं। ये किस तरह से है, यहाँ पे ये जोड़ लगेगा इसके साथ। नीचे वाला भी डबल है हमारे पास और ऊपर वाला भी डबल है। अब हमने इसकी पेटी की कटिंग करनी है, जो कि है हमारे पास 20 इंच इसकी लेंथ और इसकी विड्थ है 10 इंच। अब इसके शोल्डर की कटिंग के लिए हमारे पास है 7 इंच तीरे का। यहाँ पे शोल्डर का है 8.5 इंच। इसको हम निशान लगा देंगे कटिंग करने के लिए। यहाँ से गुलाई करने के लिए हाफ इंच सिर्फ हमने रखना है। हाफ इंच की मेजरमेंट करके इसको गुलाई दे देनी है और फिर इसको कट कर लेना है। ऊपर से कंधे की कटाई करने के लिए हमने हाफ इंच का रखा है। इसकी तिरछी की कटिंग होगी। अब इसकी पेटी की जो विड्थ है वो बन रही है 17 इंच। आप लोग अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो मेरा साइज़ है मैंने उस हिसाब से बनाया है। अब है हमारे पास इसके ऊपर जैकेट की कटिंग। इसके लिए भी हमने 20 इंच लिया है उसकी लेंथ को और 10 इंच उसकी विड्थ को। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे, जो है हमारे पास 7.5 इंच और शोल्डर है हमारे पास 8 इंच। इस पे निशान लगा लेंगे। इसकी जैकेट ऊपर अलग बनेगी। जैकेट के बाजू नहीं होंगे, लेकिन जो नीचे वाली फ्रॉक होगी उसके बाजू होंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच की दोबारा से गुलाई इसकी भी लेनी है और इसको कट कर लेना है। इसकी भी यहाँ पर हाफ इंच हमने कटिंग करनी है नीचे से फिटिंग की।
अब ये ऊपर वाले पार्ट को हमने अलग कर लेना है और नीचे वाले को अलग, बैक को यानी अलग कर लिया और फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया। अब हमने इसके दरमियान से निशान लगाना है 2.5 इंच का, बिल्कुल सीधा। क्योंकि ये जैकेट बन रही है तो हमने इसको गुलाई वाला डिज़ाइन देना है। यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हम इसकी जैकेट की गुलाई करना शुरू करेंगे। ऊपर से बिल्कुल सीधी आएगी और यहाँ 11 इंच से हम इसकी गुलाई करना शुरू कर देंगे नीचे तक बिल्कुल। ऊपर से ये 2.5 इंच है और यहाँ 11 इंच से इसकी गुलाई शुरू करनी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह की दिख रही है। ये बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट। दरमियान से ये थोड़ा सा कम है और बाकी इसकी गुलाई में आ जाएगा। अब हम स्टिचिंग का शुरू करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए ये स्कर्ट का पार्ट है और ये इसकी ऊपर की पेटी और ये साथ में इसके बाजू की पहले 20 इंच इसकी लेंथ है। 5.5 इंच इसकी विड्थ है। मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपके साइज हो उस हिसाब से रख सकते हैं। अब पेटी का हमने फ्रंट पार्ट को लिया है और ये बैक पार्ट। इसके ऊपर हम गला अटैच करेंगे चेपी की मदद से। इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल ही बनेगा और जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो जैकेट पे होगी। तो यहाँ पर हम गला कट करेंगे और इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो हमने गला इसके ऊपर कट करके अटैच कर दिया है। इसकी विड्थ है 7 इंच और लेंथ है 5 इंच। चाहिए इतना ही मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बैक की भी 7 इंच है और इसकी 2.5 इंच मैंने रखी है, 2.5 इंच। आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर अलग कपड़ा अटैच करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है गुलाई में और फिर इसको कट करके फोल्ड कर देना है। तो आप करके दिखाते हैं। कपड़ा अटैच कर लिया है, बैक का भी और फ्रंट का भी। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं दोनों पार्ट्स की। हाँ, हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको इस्त्री की मदद से ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि ये हमें सिलाई करने में आसानी हो। पीछे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसकी हैंड स्टिच हमने करनी है। इसको हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो सिलाई करने में इजी होगा। अब हमें सुई में एक धागा डालना है और इसको सिंपल सिलाई कर लेना है हाथ से ही, ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आए और ये ख़राब ना लगे। और फ्रंट का भी सिलाई कर लेना है। हमें इसकी सिलाई करनी है, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब हमने फ्रंट और बैक इन दोनों को अटैच करना है। दोनों के सीधे पार्ट को दरमियान में रखना है और इसको सिलाई कर लेना है। अब हमने इसे सिलाई कर लिया है इस तरह से। अब हम बाजू अटैच करेंगे इसके साथ दोनों साइड से। पेटी का भी हमने सीधे पार्ट को ऊपर रखना है और बाजू पे जो सीधा है उसको पेटी की साइड में रखना है और इसको दरमियान से अटैच कर देना है।
पहले एक साइड से करेंगे इसके साथ जोड़ते हुए और फिर दूसरी साइड को उसके साथ जोड़ते हुए अटैच करते हुए इस तरह से दूसरा बाजू। अब हमने इसके साथ बाजू भी अटैच कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने 1/2 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। शोल्डर तक बिल्कुल हम 1/2 इंच पे रखेंगे और शोल्डर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी ऐसे ही 1 इंच। सिलाई कर लेते हैं। ये हमने इसको सिलाई कर लिया है। दोनों साइड से पार्ट भी अटैच हो गए हैं। अब हमने इसके नीचे वाले स्कर्ट पार्ट को इसके साथ अटैच करना है। स्कर्ट को हमें इसके साथ अटैच करना है। स्कर्ट से मैंने पहले ही सिलाई लगा ली थी ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसकी हमने जो कटिंग की थी इसका जोड़ था वहाँ पे सिलाई लगाई है और इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है सिंपल पर। इसी तरह से जो नीचे सिंपल फैब्रिक है उसको भी साइडों पे सिलाई लगाई है दोनों साइड से ताकि वो गुलाई हो जाए। और जो नीचे है उसको हमने फोल्ड कर लिया है और इसी तरह नीचे वाले पार्ट को अंदर रखा और नेट के पार्ट को उसके ऊपर रख के हमने ऊपर वाली साइड पे एक सिलाई लगा दी ताकि वो आपस में अटैच हो जाए और बार बार हिले ना और हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसको पेटी के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। तो हम स्कर्ट के पार्ट को उल्टा कर लेंगे और इसकी पेटी को इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। पेटी को हम उल्टा नहीं करेंगे, सिर्फ स्कर्ट को ही करेंगे। अब हमने जो स्कर्ट की जो सिलाई है साइडों वहाँ एक सिलाई से पकड़ना है और पेटी को उस सिलाई के साथ अटैच करना है। इस तरह से मैं पिनअप कर रही हूँ। आप इसी तरह सिलाई लगाइएगा और चुनाव डाल दीजिएगा। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ चुनाव डालनी है और बैक को बैक के साथ। जितना फ्रंट पार्ट आ रहा है स्कर्ट का उतना ही पेटी का भी फ्रंट पार्ट आना चाहिए। सिलाई तक आपने इसको चुनाव डाल रही है और जो पिछला हिस्सा है उसको पिछले के साथ ही अटैच करना है। इस तरह से ऊपर पेटी अलग बना के और स्कर्ट अलग बना के बाद में अटैच करने से इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। इसलिए मैंने ये फ्रॉक इस तरह बनाई है और आपको सिखाई है। अब हमने इसकी चुनाव डाल ली है सारी, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। सिंपल सी है लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है। अब इसके ऊपर जब हम जैकेट बनाएंगे तो ये और ज़्यादा प्यारी लगेगी। लेंथ इसकी मेरी हाइट के मुताबिक मेरे 5 तक है। आप अपनी हाइट के मुताबिक जिसको कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम पेटी की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसका बैक पार्ट है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, अभी हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट को लेना है। इसको हमें चेपी के ऊपर रख के इसकी जगह से चिपका लेना है और जिस तरह से इसकी कटिंग हुई है उसी तरह चेपी के साथ इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसकी दोनों साइड जो नेट का फैब्रिक बचा था उसकी एक लंबी सी पट्टी लेनी है। उसके ऊपर सिंपल इसको रख के हमने चेपी वाली साइड पे इसको रखना है और यहाँ पर बिल्कुल इसी शेप में सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद यहाँ से जो फालतू कपड़ा होगा उसको हमने कट कर देना है। इसका जो सीधा पार्ट हो वो चेपी की तरफ आए ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये हमारे पास ऊपर वाले हिस्से में आ जाए। कतान सिल्क का इसके नीचे होगा और चेपी वाले का हिस्सा जो है चेपी वाला वो अंदर की साइड पे आ जाएगा। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जब आपने इसको फोल्ड करना है तो ये चेपी वाला हिस्सा पूरा फोल्ड नहीं कर देना, सिर्फ ऊपर वाला नेट का
पार्ट ही हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये हिले ना। उसके बाद में ऊपर कंधे की भी और शोल्डर की भी सारी हमने इसको अटैच कर देना है ताकि ये हिले ना बार बार। अभी ऐसे ही करके लाते हैं। अब ये दोनों साइड नेट अटैच हो गई है तो हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच कर देना है कंधों से। कंधों से अटैच करने के बाद हम साइड को भी जो फिटिंग की सिलाई है उसको करेंगे और फिर नीचे वाला हिस्सा और बाजू को। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ कर लिया है। पहले हमने कंधों को जोड़ा, इसके ऊपर नेट लगाई और कंधों को जोड़ा और फिटिंग की सिलाई लगाई और फिर इसके शोल्डर्स के जो है हमने सिलाई में इसको सिर्फ फोल्ड किया है और नीचे वाला हिस्सा भी फोल्ड कर लिया है। ये हमारी जैकेट रेडी हो गई है। अब हमने सिर्फ इससे पल्स अटैच करनी है सुई की मदद से। सबसे पहले हमने सुई को कपड़े में से गुजारना है, फिर 4 मोती लेके उसको थोड़ा सा आगे ½ इंच के फासले पर गुजार के फिर जो एंड वाला मोती होगा उसमें से दोबारा हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। अब फिर से हमने इसमें 4 मोतियों को ऐड करना है और ½ इंच के फासले पर दोबारा से इसको कपड़े में से गुजार देना है नीचे से ऊपर की साइड। अब ये ऊपर की साइड से ही हमने एक मोती के अंदर से इसको दोबारा गुजार देना है और फिर से 4 मोती इसके अंदर डाल देने हैं और यही प्रोसेस हमने सारा रिपीट करना है इसके दोनों साइड से। दोबारा से 4 मोती, ½ इंच का फासला और नीचे से ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा ही इसको फासला रखते हुए गुजारेंगे और फिर ऊपर से एक मोती में से हम इसको दोबारा से गुजार देंगे और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड से और नीचे भी मोती इस तरह लगा लिए हैं और हमारी ये जैकेट बिल्कुल रेडी हो गई है। और देखिए कितनी ही प्यारी है। अब हमने जो फ्रॉक बनाई है उसको इसके साथ लगा कर देखते हैं तो किस तरह से लगती है। नीचे की स्कर्ट इसकी डिज़ाइनिंग वाली है और ऊपर की पेटी और बाजू बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो हमने इसके साथ अलग जैकेट बनाई है उसके डिज़ाइन की वजह से ये बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। इसके साथ मैंने मैचिंग हेयरबैंड भी बनाया है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है रुबाब खातून व्लॉग। आप उस पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आप सपोर्ट करें और इस तरह की मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इसकी कोई आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।